हेलो दोस्त, आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कांग्रेस के संपूर्ण एमसीक्यू। इससे पहले कांग्रेस को विस्तार से बता चुके हैं। अगर नहीं देखें तो पहले वीडियो आप देख सकते हैं, वीडियो अपलोड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने कब और कहाँ किए थे? क्या कब और कहाँ किए थे? तो स्वराज शब्द तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन। कब? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन। और इससे पहले कौन? दयानंद सरस्वती। कौन किए थे? दयानंद सरस्वती किए थे। स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी से पहले कौन किए थे? दयानंद सरस्वती। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरोजनी नायडू किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी? तो सरोजनी नायडू कब बने थे? 1925। कब? 1925। और इससे पहले एक और महिला बनी थी 1917 में। कौन बने थे 1917 में? कौन? एनी बेसेंट। कौन बनी थे? एनी बेसेंट। ये याद रख लेना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष बने थे। कब बने थे सुभाष चंद्र बोस? तो ये 2 बार बने थे। कब बने थे? 2 बार, 1938 और 1939 में। कब? 1939 में। लेकिन 1939 में ये त्याग पत्र दिए थे। क्या दिए थे? त्याग पत्र। और इनके बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आईएनसी कांग्रेस के किस सत्र ने प्रसिद्ध 4 प्रस्ताव, क्या 4 प्रस्ताव को पारित किया, जिनके नाम स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा की गई थी? इसमें 4 प्रस्ताव था। क्या क्या था देख लेते हैं। स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय। ये कब किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906। कब? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया था। याद रखना। कितने प्रस्ताव? 4 प्रस्ताव किया गया था। और किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहाँ पर रखे गए वार्षिक सत्र में महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी एक बार बने थे। कब बने थे? 1924। कहाँ? कर्नाटक के बेलगांव में। कहाँ? कर्नाटक के बेलगांव में एक बार। और महात्मा गांधी, एक और पॉइंट इनसे जुड़े हैं, बताते हैं। 1901 में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने कांग्रेस में सिर्फ भाग लिए थे, अध्यक्ष नहीं बने थे। अध्यक्ष कब बने? 1924 के बेलगांव अधिवेशन। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, क्या वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया? तो 1896। कब? 1896। कौन गाया था? रहमतुल्लाह सानी की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, रहमतुल्लाह सानी। याद रख लेना ये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, क्या पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? क्या था? पूर्ण स्वराज। तो ये लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 था। याद रखना। इसमें जो अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू बने थे। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष तो कौन किए थे? अभी जस्ट बताए हैं। कौन? जवाहरलाल नेहरू। कब? 1929। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, यहाँ देखिए क्या पूछ रहा? पहली महिला अध्यक्ष पूछ रहे हैं। तो यहाँ पहली महिला अध्यक्ष कौन हुए? 1917 में। कब? 1917 में। कौन? एनी बेसेंट। और आपसे पूछेगा कि भारतीय महिला, क्या भारतीय महिला पूछेगा? क्या भारतीय महिला? तो भारतीय महिला में कौन हो जाएंगे? सरोजनी नायडू। कब? 1925। 1925। क्लियर हो जाएगा। ये पहली महिला, तो पहली महिला में आपका क्या आंसर देना है? सरोजनी नायडू। क्या? सॉरी, एनी बेसेंट। क्या? एनी बेसेंट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, क्या जन गण मन? याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? तो ये कब था? कलकत्ता अधिवेशन 1911। क्या? कलकत्ता अधिवेशन 1911। याद रखना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
1907 में कांग्रेस का वार्षिक सत्र आयोजित किया गया था। तो 1907 में कहाँ किया गया था? सूरत में। और कौन किए थे? रास बिहारी घोष। कौन किए थे? रास बिहारी घोष। इसको याद रखना, ये पॉइंट आता, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अगला। कांग्रेस का दिसंबर 1929 का क्या? 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था कि अध्यक्षता किसके द्वारा की है? ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, एक बार और देखे थे। चलिए देखते हैं फिर। जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू 1929। और इसी में पूर्ण स्वराज, क्या? पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था। क्या पारित किया गया था? चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति, क्या? सबसे कम आयु के व्यक्ति तो कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ये कितने वर्ष के थे उस समय? 35 वर्ष के थे। 35 वर्ष के थे। एक बात और यहाँ याद रखने योग्य है, ये जो अध्यक्ष बने थे 1940 से, क्या? 1940 से लेकर 46 तक। कब? 46 तक ये रखे रहे थे, अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, इन्हीं के अगुवाई में हुई थी। अब्दुल कलाम याद रखना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरोजिनी नायडू किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय, देखिए यहाँ पॉइंट करने योग्य है, पहली भारतीय पूछेगा कि आपसे, क्या? पहली भारतीय तो कौन हो जाएंगे? सरोजिनी नायडू, कानपुर अधिवेशन। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? कौन सा? 1920 का। तो 1920 का कहाँ हुआ था? नागपुर। 1920 का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? नागपुर में। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस त्रिपुरी, कहाँ? ये त्रिपुरी अधिवेशन में महात्मा गांधी के पसंदीदा, क्या? पसंदीदा राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन थे? तो महात्मा गांधी जिनको फेवर किए थे वो थे पट्टामी सीतारमैया। कौन थे? पट्टामी सीतारमैया, याद रखना, पट्टामी सीतारमैया थे। इन्हीं के कारण सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ से त्यागपत्र दिया था। कौन? सुभाष चंद्र बोस ने। आई होप क्लियर हो गया होगा। कांग्रेस के यूरोपीय अध्यक्ष, कौन? यूरोपीय अध्यक्ष सर्वप्रथम कौन बने थे? तो आपसे पूछ रहा यूरोपीय अध्यक्ष, सर्वप्रथम यूरोपीय अध्यक्ष या प्रथम अंग्रेज, तो वो जॉर्ज इल्ले हो जाएंगे। कब? 1888 में। और ये कहाँ किए थे? तो इलाहाबाद। कहाँ किए थे? इलाहाबाद में किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा यूरोपीय या प्रथम अंग्रेज, दोनों सेम ही है। चलिए देखते हैं अगला। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे, क्या? सुभाष चंद्र बोस जब इस्तीफे दिए थे तो तुरंत बाद कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद बने थे। वो राजेंद्र प्रसाद बने थे। कब? 1939, याद रखना, 1939 में। और सुभाष चंद्र बोस जब दिए थे इस्तीफा उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बने थे। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था? क्या? यहाँ पूर्ण स्वराज है, तो पूर्ण स्वराज का मांग कब किया गया था? जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष किए थे। और ये कब किए थे? पूर्ण स्वराज जाकर हो जाएगा आपका लाहौर अधिवेशन। कौन? लाहौर अधिवेशन। क्या? पूर्ण स्वराज। ओके, चलिए देखते हैं अगला। अब आज इतना ही, और बाकी जो वीडियो बचा हुआ हम कल लेकर आएंगे। और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है, आप ज़रूर देखिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।